हिंदी की बिंदी चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की जो कॉलेज व्याख्याता की जो पोस्ट निकली है उसके पाठ्यक्रम की। उसका जो सिलेबस है वह जारी हो चुका है। जो नया सिलेबस है उसका कुछ टाइम पहले अभी आरपीएससी ने जारी किया है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके प्रथम प्रश्न पत्र के जो सिलेबस है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इकाई 1 में आ रहा है हिंदी भाषा तथा व्याकरण। इसके अंतर्गत है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां। उसके अंतर्गत राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप, डिंगल। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां मारवाड़ी, शेखावटी, मेवाती, ढूंढानी, हड़ौती, मालवी और वांगड़ी। राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति तथा मानक हिंदी, देवनागरी लिपि की विशेषताएं तथा मानकीकरण, हिंदी व्याकरण, मानक वर्णमाला, शब्द तथा शब्द निर्माण जिसके अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य एवं वाक्य भेद, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि। शब्द के व्याकरणिक प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। इकाई 2 भारतीय काव्य शास्त्र जिसके अंतर्गत है काव्य के अंतर्गत परिभाषा, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, साहित्य का स्वरूप। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य शास्त्र का तात्पर्य, रस सिद्धांत तथा साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, वर्ण सगाई, अफुंती और मानवीकरण। छंद के अंतर्गत छंद की परिभाषा तथा महत्व, दोहा, चौपाई, सोरठा, उल्लाला, छप्पई, कुंडलिया, गीतिका, हरिगीतिका, मदक्रांता, द्रुत विलंबित कवित्व। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत इकाई 3 पाश्चात्य काव्य शास्त्र, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का काव्य सिद्धांत, अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, लॉन्जाइनस उदात्त सिद्धांत, क्रोचे अभिव्यंजना सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना सिद्धांत, टी.एस. एलियट परंपरा एवं निर्व्यक्तता सिद्धांत, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, उत्तर आधुनिकतावाद तथा विखंडनवाद। इकाई 4 में आदि मध्यकाल और इसके अंतर्गत जो पाठ आ रहे हैं पृथ्वीराज रासो, पद्मावती समय चंद बरदाई के द्वारा, कबीर ग्रंथावली, श्याम सुंदर दास के आरंभिक 20 पद, साखियां, गुरु को अंग एवं विरह को अंग, मीरा मुक्तावली, नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा, भ्रमर गीत सार, रामचंद्र शुक्ल 21 से 50 पद, जायसी ग्रंथावली, नागमती वियोग खंड रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, तुलसीदास विनय पत्रिका, वियोगी हरि के द्वारा, पद संख्या 137 से 161 तक, बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्ना के द्वारा आरंभिक 25 दोहे, घनानंद कवित्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा 1 से 25 छंद। आधुनिक काल जिसके अंतर्गत इकाई 5 जिसके अंतर्गत हमें जो पाठ पढ़ने हैं वो है कामायनी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा चिंता और श्रद्धा सर्ग, राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, अंधेरे में मुक्तिबोध, गोदान प्रेमचंद के द्वारा, त्यागपत्र जैनेन्द्र, महाभोज मन्नू भंडारी, निबंध। ये अगर कविताओं की बात करें तो उसमें हमारे पास आ रहे हैं कामायनी,
राम की शक्ति पूजा। कविताओं में हमारे पास है कामायनी, राम की शक्ति पूजा और अंधेरे में। तो ये 3 कविताएं हो गई। उपन्यास में हमारे पास है ये 3 जो है वो है कविता जो हमें पढ़नी है। उपन्यास के अंतर्गत है गोदान, त्यागपत्र और महाभोज। तो ये तीनों जो है वो है उपन्यास। अब है निबंध में आ रहा है श्रद्धा और भक्ति। रामचंद्र शुक्ल के नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गंधमादन कुबेरनाथ राय का। तो ये 3 जो है वो है निबंध। कहानियों में उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, कफन प्रेमचंद, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, रोज अज्ञे जी के द्वारा, पराई प्यास का सफर आलम शाह खान, उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा के द्वारा। इसमें से 2 कहानियों का सारांश मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। आप को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और जो यात्रा वृत्तांत है उसमें राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा आ रहा है। तो इसका जो पेपर होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसके मार्क्स होंगे 75 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें कि कितने क्वेश्चन आएंगे तो वो है 150 और टाइम जो है वो है 3 आवर्स, यानी कि जो टाइम है वो 3 घंटे का होगा और सभी के लिए इक्वल मार्क्स हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये जो था वो पेपर फर्स्ट का जो है प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस था। इसी प्रकार से आपको द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र का भी सिलेबस बता दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।